तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जागे मंत्र मंजीरी, कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्प की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैंने तेरो, यश गावे भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 24। लिखवाओ से निज दया से सुंदर भाव बताकर। कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास व्रत महात्म के विषय में कहा। अब आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। संध्या पर्वत पर करवरी कबल के धर्मदत्त नाम विख्यात कोई धर्मयज्ञ राजा और ब्राह्मण रहा करते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसनी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उनके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठा। उनका सारा की सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसनी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। उस समय उसने अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म से अपने कर्मों के फल को भुगत रही हूँ। मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुँची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त हो, मुझे बताइए। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है तुम्हारा? ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलह था। कलह बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलह था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से कभी भी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे भर गया। अतएव उन्होंने दूसरी शादी कर ली और मुझे छोड़ दिया। इसी दुख में आकर मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक लेकर गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो ये सही, इसने कैसा कर्म किया है? जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार इसे शुभ या फिर अशुभ प्राप्त हो। चित्रगुप्त ने कहा, इसका क्या हुआ होगा? उन्होंने बोला, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। ये स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी के द्वेष किया है, इसलिए यह बहुत ही गंदी प्रवृत्ति की है और ये सदा ही कलह में रही है। इसकी प्रवृत्ति हमेशा झगड़ा, लड़ाई और कलह करने की रही है, इसलिए यह कभी भी अच्छी योनि में नहीं जा सकती। जिस बर्तन में इसने भोजन बनाया उसी में ये हमेशा खाती रही है, उसी में ये सदा अकेली खाया करती थी। अतः इसके दोष से यह अपनी ही संतान का भाण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए ये अत्यंत निर्दयी और निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक रहने योग्य है। इसे यमदूत द्वारा निर्जल प्रवेश में भेज देना चाहिए। वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। इसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी।
कलह ने कहा, विप्र, मैं वही पापिन कलह हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती थी। एक बनी के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुंची, त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का संपर्क में आकर मेरे पाप नष्ट हो गए हैं। हे महान, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए, मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुझे मुक्ति मिलेगी, या बताइए कि मैं किस तरह मुक्त हो पाऊंगी। कला का ये वचन सुनकर धर्मदत्त उनके पीछे पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत ही दुखी हुए। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, धर्मदत्त जी के कथन की कथा का वर्णन 25वें अध्याय में किया गया है। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म अध्याय का 24वां भाग यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, मैं फिर से उपस्थित होंगी इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।